मरी आके हमारा ख्याल था कि हमें हफ्स नहीं मिलेगा और मौसम काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन इस टाइम मुझे यहाँ मरी में पसीने आ रहे हैं। ये आप सीधा टेरेस में आते हैं और सामने आपको ये खूबसूरत सा व्यू मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हम्बल अख्तर और आज मैं बैठा हूं एक बड़ी मज़ेदार ठंडी सी जगह पे जो मरी और नत्था गली के बीच में है। जुलाई शुरू हो चुका है और पिंडी में हफ्स का ये हाल था कि अगर मैं एसी वाले कमरे से 10 मिनट के लिए भी बाहर निकलता था तो लगता था जैसे फ़र्श में से आग निकल रही है। 5 मिनट भी अगर एसी से बाहर निकलते हैं तो आपके पूरे कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। तो हमने रुख किया मरी का। मरी आके हमारा ख्याल था कि हमें हफ्स नहीं मिलेगा और मौसम काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन इस टाइम मुझे यहाँ मरी में पसीने आ रहे हैं। हवा चल रही है, धूप में बहुत गर्मी है, धूप में नहीं बैठा जा सकता, बादल आए हुए हैं। जब हवा चलती है तो सुकून हो जाता है, लेकिन जो हफ्स का मौसम है ना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर बैठना। सुना है कि शाम ठंडी है, जुलाई में यहाँ शदीद हफ्स हुआ है और बच्चा रोई जा रहा है छोटा सा, वो उसे गर्मी लग रही है। इस जगह का नाम है देसी पकवान। यहाँ पहले चाय वाला का होटल होता था, जो फेमस अरशद खान है जो चाय वाला, उनका होटल होता था। अब यहाँ देसी पकवान है, ब्रेड एंड बटर के सामने है ये। अगर आप लंबा सफ़र करके आ रहे हो और मरी माल रोड ना जाना चाहते हो, लेकिन मरी के पास ही किसी पुरसकून जगह ब्रेक लेना चाहते हो, तो ये जगह एक बहुत अच्छा स्टॉप है। माल रोड के शोर और रश से थोड़ा पहले एक बेहतरीन रिफ़्रेशमेंट स्पॉट। हफ्स बहुत ही ज़्यादा है और हमें बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शायद हमने इस मौसम में आकर गलती की है, मगर फिर हमने सोचा कि आ तो गए हैं, इस वक्त को इन्हीं हालात में एंजॉय करते हैं, थोड़ा सब्र करते हैं और शाम को देखते हैं कि मौसम में कितनी तब्दीली आती है। क्योंकि यहाँ का मौसम अभी भी पिंडी इस्लामाबाद के शदीद गर्मी वाले मौसम से बहुत बेहतर है। यहाँ का बारबेक्यू होता बहुत अच्छा है। 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है और ये सीन तो बहुत ही टेम्पटिंग है भाई। अगर आप कभी यहाँ आएँ तो इनका बारबेक्यू ज़रूर ट्राई करें। वेरी नाइस, बहुत वाला। निज़ामे हस्ती कबाब इनके अच्छे थे, कढ़ाई इनकी ओके है। जब हवा चलती है तो हम बड़े सुकून से खाते हैं, जिस टाइम हवा रुक जाती है तो हम तौबा तौबा करते हैं। मरी और नत्थे गली की इस दफ़ा लोग हैरान हैं कि इतनी गर्मी पड़ी है कि आपको दोपहर में कमरों के अंदर पंखे की ज़रूरत महसूस हो रही है। चिल्ड कोक है और यहाँ पर गर्मी इतनी कि हमें सबसे ज़्यादा सुकून और सबसे ज़्यादा मज़ा इस कोक से मिल रहा है। अब असर का वक्त शुरू हो चुका है और मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना चाय के 2 कप हो जाएं। सफ़र की थकान उतारने के लिए चाय से बेहतर कोई दवाई हो ही नहीं सकती। चाय के साथ अगर मीठा ना हो ना तो कुछ कमी सी लगती है। बादलों का खूबसूरत नज़ारा हो, खुशगवार और पुरसुकून सा माहौल हो और चाय के साथ आपको बड़ी मज़ेदार सी ब्राउनी खाने को मिल जाए तो उसका अपना ही मज़ा है। इनिशियल प्लान तो हमारा यही था कि गर्मी जिस तरह बढ़ी हुई थी तो हम होटल में जाके पहले चेक इन कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम हल्का हल्का खुशगवार हो रहा था तो हमने सोचा कि एक चक्कर कश्मीर पॉइंट और माल रोड का भी लगा लें। अभी हम माल रोड की तरफ जा ही रहे थे कि उस दौरान बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो फिर मजबूरन हमें एक शेड के नीचे रुकना पड़ा। 25 से 30 मिनट खूब दबा के बारिश हुई और फिर रुक गई और फिर हमने अपने माल रोड का सफ़र दोबारा शुरू किया। मौसम अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है, हफ्स थोड़ा कम हो गया है और हल्की हल्की ठंडक भी हो गई है। माल रोड पर हस्बे मामूल काफ़ी रौनक है, काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। ये जो बिल्डिंग है ये GPO माल रोड की बिल्डिंग है। मरी माल रोड पर सबसे ज़्यादा तस्वीरें इस बिल्डिंग के सामने खींची जाती हैं। जिन दिनों बर्फ़बारी होती है तो यहाँ खूब ही रश होता है। ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में 1851 में बनाई गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और इसकी अब की शक्ल पहले और पुराने दौर की शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। माल रोड मरी का सबसे फेमस शॉपिंग स्पॉट है। माल रोड मेनली ख़वातीन की फेवरेट जगह है। यहाँ आपको होटल भी मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स भी और मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें भी, जहाँ से आप अपने रिश्तेदारों और घर वालों के लिए तोहफे तहफ़ भी ख़रीद सकते हैं। ये जगह है माल रोड का मेन सेंटर पॉइंट। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में DSLR पकड़े फ़ोटोग्राफर्स नज़र आते हैं
जो आपकी तस्वीर खींचकर उसी टाइम प्रिंट भी कर देते हैं या आपके मोबाइल पर सेंड कर देते हैं। इस जगह को आप सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ इस पुल पर खड़े होकर आप माल रोड का नज़ारा ज़रा ऊंचाई से कर सकते हैं। जीपीओ के बाद माल रोड पर जहाँ आपको रश नज़र आएगा वो ये इलाका है। यहाँ पर आपको पाकिस्तान से आए हर इलाके के लोग चलते फिरते नज़र आएंगे। मर्द हजरात तो माल रोड की सैर 40 से 50 मिनट में कर लेते हैं, मगर मसला पड़ता है ख़वातीन को, क्योंकि माल रोड एक बहुत बड़ा बाज़ार है और ख़वातीन की तो सबसे बड़ी कमज़ोरी ही मार्केट यानी बाज़ार है। तो कोई भी खातून यहाँ पर 6 से 7 घंटे से पहले जाना नहीं चाहती। मेरी तरह के शादीशुदा अफराद अक्सर आकर यहाँ बहुत परेशान होते हैं। अक्सर लोगों को अपनी बीवियों की मिन्नतें करते देखा है कि भाई खुदा के लिए चलो, मैं थक गया हूँ। लेकिन ना जी, जब तक बाज़ार के 8-9 चक्कर नहीं लगाए जाएंगे, 50-60 दुकानें नहीं देखी जाएंगी, तो हज का सवाब कैसे मिलेगा। यहाँ पर यह दीवार बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपको तस्वीरों की शक्ल में मरी शहर की पूरी तारीख एक लम्हे में नज़र आ जाती है। आप इस दीवार को एक तस्वीरों की टाइमलाइन भी कह सकते हैं। रोशनी पाई मुनव्वर कर दिया। 1853 से लेकर 2021 तक की मरी की मुख्तलिफ तस्वीर आपको पुराने और नए मरी का फ़र्क और तारीख सारा कुछ बता देती हैं। यहाँ पर इस साइड पे थोड़ा रश कम होता है, इसलिए मुझे ये जगह थोड़ी पसंद है। बेसुबा तो बेवफा हो गम। ये रहा चीका चीनो। यहाँ आप सुकून से बैठकर चाय और स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली चलते चलते थक जाए तो यह गाड़ी किराए पर ले सकता है। 200 से 300 रुपए में गाड़ी वाले आपको पूरा माल रोड घुमा सकते हैं। इस वक्त मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है और अब वॉक का मज़ा आ रहा है। लेकिन जून के एंड और जुलाई के शुरू में मरी की दोपहर और ख़ास तौर पर धूप में काफ़ी गर्मी होती है। मैं आपको किसी सूरत मशवरा नहीं दूंगा कि आप दोपहर में माल रोड की वॉक पर निकलें। हमारा ख्याल था बहुत बड़ा टेम्परेचर चेंज होगा, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होगा, ठंड होगी, हमने गर्म कपड़े भी रख लिए थे। लेकिन मज़े की बात ये कि टेम्परेचर में तो 4-5 डिग्री का फ़र्क था और प्लेजेंट भी था, लेकिन आप साए के अलावा आराम से नहीं बैठ सकते थे। यानी कि आप ज़रा भी धूप में बैठते तो आपको बुरी तरह पसीने आ जाते। ये जो सामने ग्राउंड नज़र आ रहा है ना, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का है। एक साइड पर यह बनी हुई गली बहुत ही खूबसूरत और बड़ी आर्टिस्टिक सी है। ये रास्ता नीचे सनी बैंक की तरफ भी जाता है और आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ भी जाता है, और इसी रास्ते पे जाके आगे आप मरी बाईपास रोड पर भी निकल सकते हैं। ये दुनिया बेसुबा तो बेवफा। काफ़ी ज़्यादा लंबी वॉक हो गई और अब थकन भी हो गई है। फिर हमने फैसला किया कि माल रोड से वापस चलते हैं और अपने होटल में चेक इन करते हैं। हमारा होटल मरी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। इस वक्त बड़ी मज़ेदार सी फॉग होनी शुरू हो गई है। एक छोटा सा आपको टिप दूंगा, अगर पहाड़ों में ट्रैवल करते हुए आपको रात हो जाए और फॉग ज़्यादा हो तो कभी ट्रैवल मत करें, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है और आपका सफ़र बहुत ख़तरनाक हो सकता है। वो जिनके दम कदम से सुबहाने भी। अच्छा, ये हमारा होटल है। हम इधर आए हैं, सिटी सीजन है, नथिया गली के रास्ते में है। अजीज़ाबाद है जगह का नाम, बहुत ज़बरदस्त है। देखने में छोटा सा है लेकिन अंदर ये बहुत ही क्लास का है। ये जो इनके हैं लग्जरी रूम्स हैं इनके, वेरी स्पेशियस, बहुत ही पुरसुकून, बड़ा कमरा है। दो डबल बेड हैं इसके अंदर। हम आराम से 5 लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं। LED सामने लगी हुई है, बहुत अच्छा वॉशरूम है, बहुत प्यारा बच्चा है। और ये बेहतरीन रूम है सिटिंग, और सामने जो है ना, ये आप सीधा टेरेस में आते हैं और सामने आपको ये खूबसूरत सा व्यू मिलता है। ये इसकी मेन लॉबी है, बड़ा खूबसूरती से ये सारी जगह बनाई गई है, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है, बहुत साफ़ सुथरा है, वेरी वेल मेंटेन। मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप किसी गर्म इलाके से मरी की तरफ आ रहे हैं और आप मरी समझ रहे हैं कि आपको बहुत चेंज मिलेगा वेदर या बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी, तो जून का एंड और जुलाई का मिड किसी सूरत में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इधर आएँ। इधर आपको बहुत हफ्स मिलेगा, साए में ज़रूर सुकून होगा, लेकिन गर्मी में आपको वो ठंडक नहीं मिल सकेगी जो आप एक्सपेक्ट करके आ रहे होंगे। तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि अगर आप नथिया गली जा सकते हैं, नथिया गली रह सकते हैं, तो वो इससे बेहतर है, इससे ज़्यादा ठंडा है। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से नथिया गली तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है, तो अभी मैं नथिया गली ही मूव करने लगा हूँ। तो वहाँ पर देखते हैं हमें कैसा माहौल मिलता है, कैसी वेदर कंडीशंस मिलती हैं। तो आइए चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल हम्बल क्लिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया।